गो ईद ठंडी है वो, इसमें जोश जज्बा वलवला हमामा दबदबा तन तना, या वो मोहब्बतें नहीं है जो होनी चाहिए। लोगों के हालात पथरे हैं, लेकिन इसके बावजूद सबको ईद मुबारक। लाले वली में ही हम देखते रहते हैं, अवाम में ही होते हैं, अवाम में गुल मिल जाते हैं। तो क्या कितना आज दिन कैसे गुजार रहे हैं? कॉलेज लाइफ से मैं यहाँ ईद मनाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ। अहबाब हैं वो ईद यहाँ आके मिलते हैं और दोपहर का खाना हम इकट्ठा खाते हैं, लंगर होता है दोपहर को। तो ये मेल जो अवाम के साथ जो मोहब्बतें हैं, ये कब से आप मतलब इतनी ज़्यादा? शुरू से ही मैं यहाँ पहले खोखा लगाया करता था, किताबों का बच्चा था, गरीब था। जब ईद सिर्फ एक, मैंने हरीपुर जेल में, मैं जब स्कूल में था मेरा कोर्ट मार्शल हो गया था या के दौर में। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, हम सब मिलके ईद गुजार रहे हैं और मेरी दुआ है कि हालात बेहतर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच की तलाश GNN में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तैयब खान। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और सारे आलम इस्लाम को मुबारक हो। गो ईद ठंडी है वो, इसमें जोश जज्बा वलवला हमामा दबदबा तन तना, या वो मोहब्बतें नहीं है जो होनी चाहिए और हमें मोहब्बतें बखेरनी चाहिए। एक दूसरे के साथ ईद में मोहब्बत से पेश आना चाहिए और कुर्बानी का गोश्त भी डिफ्रीज़र में नहीं डालना है, लोगों में बांटना है। और लोगों के हालात पथरे हैं, लेकिन इसके बावजूद सबको ईद मुबारक हो। शेख साहब अभी आप ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो हमेशा आप लाले वली में ही हम देखते रहते हैं, अवाम में ही होते हैं, अवाम में गुल मिल जाते हैं। तो क्या कितना आज दिन कैसे गुजार रहे हैं? आज और कल 3 बजे तक हमेशा कॉलेज लाइफ से मैं यहाँ ईद मनाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ और जो भी अहबाब हैं वो ईद यहाँ आके मिलते हैं और दोपहर का खाना हम इकट्ठा खाते हैं, लंगर होता है दोपहर को। और दोपहर को जितने भी लोग हों, हम सब लोग, सुबह का नाश्ता भी एक किस्म का लंगर ही होता है, लेकिन वो मखसूस होता है ज़रा। लेकिन दोपहर को जितने भी लोग ईद मिलने आते हैं वो खाना लाल हवेली में ही खाते हैं। शेख साहब आप तब्दील नहीं हुए, आप जब वज़ीर थे उस टाइम भी आप यहाँ ही मसला ईद करते थे और इसी तरह अवाम में गुल मिलते थे। गो के प्रोटोकॉल भी था, लेकिन उसके बावजूद आप अवाम में और ख़ुद जाके बाहर नाश्ता करते थे और इसी तरह आपकी मेल जुल था। तो ये मेल जुल अवाम के साथ जो मोहब्बतें हैं, ये कब से आप मतलब इतनी ज़्यादा? सुबह मैं कब्रिस्तान जाता हूँ जी, माँ की कब्र पे आज़ारी दुआ करता हूँ, फिर लियाकत बाग नमाज़ पढ़ के यहाँ आके बैठ जाता हूँ। और शुरू से ही मैं यहाँ पहले खोखा लगाया करता था, किताबों का बच्चा था, गरीब था। जब ये बुद्धोबाई का कोठा था, वो कहने को तो उसे तोयफ़ लोग कहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी शुराफा औरतों से बड़ी औरत थी, ख्याल रखती थी और मेरा तो बड़ा ख्याल रखती थी। और ईद सिर्फ एक, मैंने हरीपुर जेल में, मैं जब स्कूल में था मेरा कोर्ट मार्शल हो गया था या के दौर में, वो एक गुजारी। और 7 साल में कैद हो गया, वो 7, 5.5, 6 ईदें जेल में गुजरी। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, हम सब मिलके ईद गुजार रहे हैं और मेरी दुआ है कि हालात बेहतर हों, सब एक अच्छी फ़ज़ा पैदा हो। और जो लोग आजकल बेचारे कोई बिल नहीं दे रहा, कोई बच्चों की फ़ीस नहीं दे रहा, आप एक स्कूलों पे प्रोग्राम करें। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं। जो हमारा मिशन था, हमने 60 तालीमी इदारे बनाए, उसका जनाजा निकल गया क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं स्कूलों में और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, फ़ीसों के पैसे नहीं हैं लोगों के पास। सो मेरी भी दुआ है कि हम सब हालात बेहतर हों और एक बड़े इम्तहान से अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मन को के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आएगा, वो मस्ती कर सकता है। सो सारी कौम को एक और नेक होकर इन हालात का मुकाबला करें। सर जिस तरह बादर अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके अलावा हम खुद इंडियन न्यूज़ चैनल पे जो उनका झूठा बयानिया था उसको भी नकाब करते रहे। तो शेख साहब आप क्या कहना चाहेंगे, ऑपरेशन बुनियाद मसूफ़ की कामयाबी के बाद मोदी जिस तरह धमकियाँ दे रहा है और अभी तक वो धमकियाँ दी जा रहा है, तो ईद के मौके पर उसको क्या पैगाम देना चाहिए? मैंने 3 TV प्रोग्राम किए हैं, उन्हीं 3 ही दिन जंगों में किए हैं और ईद के दिन वो मस्ती करते हैं। जब मैं छोटा था उस वक्त भी करते थे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस उनसे बेहतर है।
अब पहले असम हम में नहीं था, अब हमारी रेंज जो है असम तक है। और एक उनका इलाका था जो महफूज था पाकिस्तान के मिज़ाइल की रेंज से, और वो असम था, वो भी अब पाकिस्तान की रेंज में है। लेकिन अगर इंडिया ने इस दफ़ा कोई मस्ती की तो ये एक सीरियस मस्ती होगी, सीरियस शरारत होगी और फैसला कुन शरारत होगी, इसको छोड़ेंगे नहीं। शेख साहब, सिंतास माहिदा जिस तरह भारत ने एक तरफा तौर पर मुतल किया, इसको कैसा देखते हैं? ये तो बड़ी ज़्यादती है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है और पाकिस्तान को मुश्तइल करने की कोशिश है। गो कि हम हमेशा से चाहते हैं कि जंग ना हो, अमन की बात हो और अमन के हालात हों, और कश्मीर की आज़ादी के हम हामी हैं। और कश्मीर जो है वो हम शुरू दिन से समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला होना चाहिए, और सारे कश्मीरी भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। यासीन मलिक भी इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, गिलानी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और मीर वास साहब हैं और भट्ट साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, सब लोग हैं। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद को भी कामयाब करे। शेख साहब, आप 14 मरतबा वज़ीर हैं, आप समझते हैं कि इंडिया के मामले पे जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हैं या हुकूमत की जो कोशिशें हैं, इसको कैसा देखते हैं बतौर वज़ीर की? तौर मैं 16 मरतबा वज़ीर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सफारती मुझे क्या है, वो समझता था ये ऐसे ही हैं हल्के, इनको हम वैसे ही दबा लेंगे। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने कमाल किया और राफेल का दुनिया में बड़ा नाम था, गरक कर दिया, उनकी सारी मंडी तबाह कर दी। और जब JF-17 बन रहे थे तो मैं दो दफ़ा मुशर्रफ के साथ उनको देखने गया जब ये शियान चीन में बन रहे थे। और अब सुना है J-35 भी हमें मिल रहे हैं। अगर ये मिल रहे हैं तो हमारी फ़ज़ाई ताकत जो है वो बड़ी बेहतर होगी, और सारी कौम पाकिस्तान के मसले में एक हो जाती है। ये इस कौम की सिफ़त है। हम आपस में लड़ते हैं, उलझते हैं, हमारे इख्तलाफ हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ फार्मों की लड़ाई है, 45 है कि 47 है, लेकिन जब पाकिस्तान को कोई ललकारे तो हम सीसा पे लाई दीवार बन के उसका मुकाबला करते हैं। शेख साहब, आखिर में आखिरी 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये फरमा दीजिएगा कि क्या वजह है कि इंडियन मीडिया जो है बड़ा झूठ फैलाता रहा, और जिस तरह उन्होंने झूठ ये फैलाया कि पाकिस्तान में इंडिया सेना घुस गई और ये कर दिया, वो कर दिया, और जिस तरह मोदी की जो गोदी मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और अभी तक झूठ ही फैला रहे हैं। देखें, ना फिर मंदिर में घंटी बजेगी, ना घास उगेगा, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, ना वहाँ कोई चहल पहल होगी। हम तो अब उस जगह पे खड़े हैं कि जिएंगे पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मरेंगे पाकिस्तान और इस्लाम के लिए, और उनको ऐसा जवाब देंगे। और उनका मीडिया जो है उसकी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है और टोटली मोदी कंट्रोल है। सो ऐसे आलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी कौम जो है एक ज़िंदा कौम है और जज्बा शहादत से सरशार है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें भी शहादत नसीब करे और बॉर्डर पे करे कि पाकिस्तान का दिफा करते हुए हम अल्लाह की राह में जान दें। सर, आखिर में ईद उल अज़हा के मौके पर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर क्या कहें? भाई दुआ करें कि हालात ठीक हो जाएं। लोगों के घरों में बड़े हालात पतले हैं, और पड़ोसी का ख्याल रखें। गोश्त डी फ्रीज़र में ना रखें, हलीम के लिए ना रखें, बांटने के लिए रखें। और जो इतना इंतशार मुल्क में फैल चुका है, और जो हमारी माशी घरेलू हालात जो हैं लोगों के, गरीबों के, पड़ोसियों के ख़राब हैं, उसकी तरफ नज़र रखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। शेख साहब, कोई शेर सुनाना चाहें इस मौके पर, क्योंकि आपके शेर बहुत मिलियंस पे जा रहे हैं, तो अगर रिक्वेस्ट है आप आगे आपकी मर्ज़ी। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जी में था हश्र, अब ना उनसे बोलेंगे कभी, बेवफा सामने आया तो प्यार आ ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को सच की तलाश ईद उल अज़हा के खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।